आज के वीडियो में हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे बाल दिवस के ऊपर। आई एम श्योर कि ये वीडियो जब आप पूरा देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि बाल दिवस पर निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम निबंध लिखने स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। ओके। जन्म दिवस मनाना हमारे भारत की एक प्राचीन परंपरा है। हम अपने महापुरुषों के जन्मदिनों को मनाकर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उन महापुरुषों में से एक हैं जिनका जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्म दिवस को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के आज़ाद होने पर नेहरू जी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था। देशवासियों ने उनके जन्मदिन 14 नवंबर को नेहरू जन्म दिवस के नाम से मनाना चाहा, लेकिन नेहरू जी हमेशा बच्चों से प्यार करते थे। उनका सुकोमल हृदय बच्चों के प्यार से खिल उठता था। प्रधानमंत्री होने पर भी जो बच्चे में घुल मिल जाते थे उन्हें गले लगाते थे। उन्हें अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाने की अनुमति दी। तभी से लोग नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते आए हैं। सन 1925 में बाल दिवस की नींव को रखा गया था। बच्चों के कल्याण के लिए विश्व कॉन्फ्रेंस में बाल दिवस को मनाने के लिए सबसे पहले घोषणा हुई थी, लेकिन सन 1954 में इसे पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हुई थी। नेहरू जी का मानना था कि देश के अच्छे विकास के लिए बच्चों को कमज़ोर, गरीबी और उचित ढंग से विकास ना होने से बचाना होगा। बच्चों के विकास का दिन अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य नेहरू जी के लिए सिर्फ बच्चों को प्यार करना ही नहीं था, अपितु बच्चों का सर्वांगीण विकास करना भी था। नेहरू जी इस बात को जानते थे कि भारत एक गरीब देश है। भारत के बच्चे की हालत भी दयनीय थी। आज का बालक कल के होने वाले देश का नायक है, इसलिए बच्चों की हालत हर स्थिति में सुधरनी चाहिए। अगर देश को उन्नत और विकसित करना है तो देश के बच्चों की हालत सुधारनी चाहिए, जिन बच्चों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए बाल दिवस के अवसर पर सरकार बच्चों के विकास के लिए भिन्न भिन्न योजना बनाती है। बाल पूर्णता बच्चों के लिए समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रम एवं खेलकूद से जुड़े बहुत से आयोजन करवाए जाते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और वे एक ऐसे बीज की तरह होते हैं जिन्हें दिया गया पोषण उनका विकास और गुणवत्ता पर निर्धारित करेगा। यही वजह है कि इस दिन बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। बच्चे नाजुक मन के होते हैं और प्रत्येक छोटी चीज़ या बात उनके दिमाग पर असर डालती है। उन्हीं का आज देश का आने वाला कल बनेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उनके क्रियाकलापों, उन्हें दिए जाने वाले ज्ञान और संस्कारों पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले, यह हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य होते हैं। इस दिन बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं, जिनमें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य, गान और नाटक से वे अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। हमें बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य होते हैं। इसे खास तौर पर बाल श्रम रोधी कानूनों की तरह पूरी तरह से लागू करना चाहिए। अनेक कानून होने के बाद भी बाल श्रमिकों की संख्या में साल दर साल वृद्धि होती जा रही है। इन बच्चों का असली स्थान कारखानों में नहीं बल्कि स्कूलों में होता है। बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए उनमें सुधार के साथ साथ देश में बच्चों के महत्व, वास्तविक स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल बाल दिवस मनाना बहुत ही आवश्यक होता है। बाल दिवस उत्सव सभी के लिए एक मौका उपलब्ध कराता है, जो एक खास तौर पर बच्चों के लिए होता है।
बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के एहसास के द्वारा ही बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। यह लोगों को बच्चों की सही स्थिति के बारे में जागरूक उत्पन्न करता है। बाल दिवस हमें प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। बच्चों की प्रगति पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। इसलिए हर छात्र को बाल दिवस के दिन प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वे अपनी बुरी आदतों को त्याग कर अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत करेंगे। इस अवसर पर हम सभी को नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेकर नेहरू जी की तरह देश की सेवा और रक्षा के लिए अपने सारे भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। बच्चों को रहन सहन के स्तर पर ऊंचा करने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये था बच्चों पूरा एक निबंध बाल दिवस के ऊपर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ढेर सारा आइडिया मिला होगा कि कैसे निबंध लिखा जाए। अब मैं यही चाहूँगा कि आप यहाँ से आइडिया ले लिए और अपने शब्दों में इस निबंध को लिखें अपने कॉपी में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप अपने मम्मी पापा का इज़्ज़त करें, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिल सके और आप अच्छी अच्छी बातें सीख सको, ठीक है। मैं अब मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखना।